4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ऐसा लग रहा है मुझे कि वाकई योगी आदित्यनाथ के लिए अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से लिए पश्चिम या पूरब की जगह ब्रजेश पाठक या और बाकी रीजन्स योगी आदित्यनाथ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वार होने लगे हैं। मैं 3-4 खबरें देख रहा था दोस्तों, मुझे ऐसा लगा कि अब तो योगी जी के पर्चे भी हटा दिए गए। मतलब जहां जहां योगी जी को होना चाहिए था। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूं। ये प्रयागराज के अंदर बीजेपी का दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण माह अभियान चल रहा था। ठीक है, प्रशिक्षण अभियान। बैनर पोस्टर से गायब हो गया योगी आदित्यनाथ का नाम। बैनर में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, पीएम मोदी, पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, यहां तक समझ में आ रही थी बात। लेकिन और डिप्टी सीएम केशव मौर्य का भी फोटो लगा दिया। डिप्टी सीएम का फोटो है लेकिन योगी आदित्यनाथ का फोटो नहीं है। यह बाटुक ब्राह्मणों का शाप है या घटते हुए कद की पहली माप है। आप देखें सबसे पहली तस्वीर, ये पूरी तस्वीर है। इसमें सब लोग खड़े हुए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान। इसमें अगर आप लेफ्ट से चलेंगे तो लेफ्ट में तो एलसीडी लग रही है, उसके बराबर में लग रहे हैं अमित शाह, फिर नड्डा साहब, और मैन बैनर पर नितिन नबीन, मोदी जी, और साइड में लगा हुआ है तस्वीर केशव प्रसाद मौर्य की। अब दूसरी तस्वीर देखेंगे, इसके अंदर खाली केशव मौर्य को दिखाया गया है। मोदी जी की तस्वीर है, बाकी सब लोग खड़े हैं। आप किसी भी एंगल से जाएंगे तो पता चलेगा कि योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अध्यक्ष चुने जाने पर ही उनसे नहीं राय मशवरा नहीं हो रहा है। जब उत्तर प्रदेश के चुने गए हों या राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हों, कोई मशवरा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर भी ये आलम है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो यहाँ एक पुराने कद्दावर नेता हैं। मैं सिर्फ तस्वीर दिखा पाऊंगा आपको, क्योंकि भारत समाचार ने इसको छापा है। अगर इसका कोई वीडियो मिला तो मैं आपको ज़रूर लगाऊंगा। यह है डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे और राज्यसभा के सांसद भी हैं। ठीक मोदी जी के पीछे बैठते हैं, बड़े नेताओं में हैं। पहले मुरली मनोहर जोशी और जो है आडवाणी के ग्रुप के माने जाया करते थे, बहुत दिन तक हाशिए पर रहे। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से अमित शाह वाली पार्टी में बताया जाता है कि उनके कैंप में ये जाने जाते हैं। एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि ब्रजेश पाठक ने आंख बंद करके बिना कोई नाम लिए शब्द बेदी बाण छोड़ा। मैंने कल आपको बताया था कि ब्रजेश पाठक एक टीवी प्रोग्राम में थे, वहाँ उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बारे में जब एंकर ने पता कुछ बातें कहनी शुरू की तो उन्होंने कहा आप थोड़ा अपना रिसर्च कीजिए। तो आगे लिखते हैं कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बाण की नोक पर फोटो और पहचान की सुतली बम चिपकाकर उसे ब्रह्मोस की सुपरसोनिक गाइडेड मिसाइल में तब्दील कर दिया। वाजपेयी जी ने पत्रकारों से पूछा कि क्या बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींचने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। पंडित जी ने तुरंत अपने शब्दों में ऑटोमेटिक मशीन गन योगी आदित्यनाथ की ओर घुमा दी और कहा कि एक लाचार मुस्कुराहट के साथ बता दिया, कार्रवाई करने या कराने का अधिकार तो मुख्यमंत्री के पास है। इसी बहाने पहली बार बीजेपी के किसी दिग्गज नेता ने ऑन रिकॉर्ड स्थापित कर दिया कि बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींचने के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हो पा रही है। वो कौन है जो अधिकार होने के बावजूद एक्शन नहीं ले पा रहा है। इसके अंदर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दरअसल ये बताया कि आप चोटी की बात कर रहे हैं, बात यह है कि आप तो दरअसल किसी के शरीर को छू भी नहीं सकते, ये बात कही उन्होंने। और इसी बात पर वो अड़े भी रहे और कहते भी रहे। अब बात यह दोस्तों कि तमाम चीज़ें मैंने आपको दिखाई, मुझे लगा इसका वीडियो अगर मुझे मिला तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अब ये बातें धीरे धीरे निकलने लगी हैं और लोग अपनी अपनी बातें बताने लगे हैं कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ के लिए लोगों के मन में क्या क्या बातें आ रही हैं। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मैं ज़्यादा वीडियो आपको दिखा नहीं पाता हूँ, सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें बताता हूँ। इसमें एक बात तो पता चल गई है कि योगी आदित्यनाथ के लिए सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आईपी सिंह है, वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने इंडिया टीवी का एक वीडियो अपना एक्स ट्विटर पर डालते हुए लिखा है कि केशव प्रसाद मौर्य के बाद ब्रजेश पाठक पर योगी आदित्यनाथ के इशारे पर उनके लोगों का हमला शुरू हो गया है और पाठक को बसपाई बताया जा रहा है। वो बाहरी है,
ऑपरेशन गुजरात की संभावना बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक तीनों को हटाया जा सकता है। ऐसे में पंकज चौधरी यूपी के नए चौधरी बन सकते हैं। अब पंकज चौधरी यूपी के नए चौधरी मतलब क्या मकसद ये है कि पंकज चौधरी जो है वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? योगी आदित्यनाथ के बराबर के जिले के हैं, तो अब इनको भी बनाते टाइम, अब ये एक्चुअली डिसीजन चल रहा था, यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि अब इस तरह की जो बातें हैं धीरे 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 मंजर आम पर आती जा रही हैं। यूपी में ब्राह्मण वोटरों को अपना बनाने की होड़ मची है। चलिए इसको छोड़ दीजिए दोस्तों। बात यह है कि अगर एक व्यक्ति का कोई हमला होता समझ में आती, लेकिन डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी बहुत सुलझे और बड़े शानदार नेता हैं। वो नफ्स को पहचानते हैं, अधिकारियों की, नेताओं के और बदले हुए हालात को पहचानते हैं। उन्होंने भी इस बात का समर्थन नहीं किया। योगी आदित्यनाथ को डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में उन्होंने कटहरे में खड़ा कर दिया कि आखिरकार शरीर पर भी आप हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जो ब्राह्मण बटुकों की चोटी खींची गई उसके बारे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में योगी आदित्यनाथ को आगाह कर दिया। लेकिन यहाँ तो एक समुदाय के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन ये, ऑपरेशन वो चलाया जाता है। गुंडों का कोई पक्ष नहीं लिया जा रहा है। लेकिन बताना ये चाहता हूं दोस्तों कि सरकार का पूरा बुलडोजर, पूरी की पूरी पुलिस की संस्था, पूरी की पूरी विभाग इस काम में लगे रहते हैं कि किसी प्रकार से इस विशेष समुदाय को दबाया जा सके। अब ये आपस की लड़ाइयाँ दरअसल आनी ही थी। वजह उसकी यह है कि आप जुल्म कब तक कर सकते हैं, और ब्राह्मण समाज है, अपर समाज है, ये सारे समाज इस बात को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये समझ रहे हैं कि देश का बड़ा तबका वोट बीजेपी को दे रहा है। नहीं, आज भी इसके खिलाफ वोट ज्यादा है, और जो वोट दे रहा है वो मजबूरी में दे रहा है, क्योंकि बाकिया पार्टी को किसी प्रकार से डिफेम कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ या भाजपा ने समाजवादी पार्टी को ऐसा बता दिया जैसे खाली मुसलमानों की पार्टी है, ममता बनर्जी को ऐसा बता दिया जैसे मुसलमानों की पार्टी है, और उसके बाद फिर वो डिफेम करने के लिए गोदी मीडिया उतर आता है। तो ऐसे में ये जो 25, 26, 33, 35, 40% वोट मिलता है जगह जगह बीजेपी को, इसमें से 20% वोट तो ऐसा जो मजबूरी में वोट दे देता है, दूसरे पक्ष में उनको उसको सही आदमी मिल नहीं पाता है, और कुछ जहर घोलने का काम होता है। खैर ये अब आपस में जो है सिर्फ फुटबॉल होने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ भी पूरी इस समझ लीजिए कि वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कम लगते हैं, ऐसा लगता है पूरे भारत पे ही सरकार चला रहे हैं। उनके अंदाज में भी जो विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं या बाहर बोल रहे हैं, एक ऐसी खनक, एक ऐसा मैं कह सकता हूँ, लोगों का आरोप है कि एक ऐसा, मैं घमंड अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि ऐसा एक, बस छोड़ दीजिए, मैं भी अपने आप को बहुत बचाकर चलता हूँ। एक मतलब बात करने का अंदाज लगता नहीं है कि एक लोगों का काम करने वाला कार्यकर्ता है या कोई आदमी ऐसा है जो लोगों की सेवा के लिए सरकार में आया है। इसी तरह से अब ब्राह्मण लॉबी के और बाकी तमाम लोगों के हमले होने लगे हैं। ब्रजेश पाठक लखनऊ में बैठकर या दिल्ली में बैठकर टीवी पर कहते हैं तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी पत्रकारों के सामने बता देते हैं कि आप हाथ भी नहीं लगा सकते, आपने तो चोटी खींच ली है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।